जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु बोलो गलाकार। जैसे वतन होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न तासे सब परम में ध्यावत है सबसे। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु ले जी। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास शरण कीजी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 29 अगस्त 2020 वार शनिवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। सब सुख संपदा संतों के श्री चरणों में है। ए जीव तू उनसे भक्ति धन की याचना कर मालामाल हो जा। संत सदगुरु के संग जंगल में भी मंगल है और सत्संग के बिना शहर में भी कहर है। अखिल जगत में सदगुरु जैसा परोपकारी कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के सेवक पर कृपा करते हैं। ये प्रभु सुना है कि आपका देश अगम एवं देदीप्यमान है। मुझे कृपा करके इस नाशवन और अंधकार में देश से अपने देश में ले चलो। जिसमें प्रेम और कुर्बानी का अंग नहीं है वह सेवक और स्वामी के नाते को नहीं समझता। जिस प्रकार गंदगी से भरा व्यक्ति बाजार में शोभा नहीं देता, इसी प्रकार मोह माया के दागों से मैली रूह दरगाह में शोभा नहीं देती। सद्गुरु नाम के जल से उन मैले धब्बों को धोकर स्वच्छ बनाओ और दरगाह में शोभायमान हो। सद्गुरु के प्रेम द्वारा न केवल आत्मा स्वच्छ होती है अपितु शारीरिक रोग भी विनष्ट हो जाते हैं। जिसने आपका निरादर किया उसे क्षमा करने में विलंब ना करो और जिसका आपने निरादर किया उससे क्षमा मांगने में विलंब ना करो। सद्गुरु को ही सत्य पुरुष समझो। वे केवल प्रेमियों का प्रेम पूर्ण करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। उनके दरबार में प्रेम की ही प्रशंसा है और प्रेमी ही उनकी कृपा का पात्र है। कितने ही मनुष्य मनमति पर चलकर तन को कष्ट देते हैं और दिनों दिन अहंकार में फंसते हैं। केवल गुरुमुख ही सद्गुरु की शरण ग्रहण कर हउमे से स्वतंत्र होकर वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करते हैं। करोड़ों जन्मों के शुभ संस्कारों के एकत्र होने से गुरु भक्ति की विद्या समझ में आती है। शास्त्र पढ़ने से चतुरता तो अवश्य आएगी, संसारी मान भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु हार्दिक शांति सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से ही उपलब्ध होगी। पूर्ण सद्गुरु की महिमा कलम से नहीं लिखी जा सकती, जीवा से वर्णन नहीं हो सकती। वे अपनी महिमा स्वयं जानते हैं या जिसे ज्ञान चक्षु दें वही पहचान सकते हैं, परंतु पहचानते हुए भी उनकी महिमा को लेखनीबद्ध नहीं कर सकते क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। माया और काल ने मन रूपी एजेंट द्वारा सारे जगत को अधीन कर लिया है और ऐसे विकारों के जाल में फंसाया है जो बड़े बड़े विद्वान, धनवान, कुलवान और बलवान जैसे छूटने का प्रयत्न करते हैं वैसे ही अदब फंस जाते हैं। उनसे वहां मुक्त हो सकेगा जिसको पूर्ण सद्गुरु की कृपा उपलब्ध होगी। सद ग्रंथों की वाणियों को महापुरुष सेवक के हृदय में पूर्णतः प्रविष्ट करवा सकते हैं। विद्वानों के सामर्थ्य से या बाहर या परे है। पूर्ण सद्गुरु चाहे पत्थर उठवाएं, मिट्टी छिनवाएं, पानी भरवाएं, झाड़ू लगवाएं या और किसी भी साधन द्वारा जीव को मुक्त कर सकते हैं। सद्गुरु शरण ग्रहण किए बिना चाहे कोई नाम जप कर सारी आयु व्यतीत कर दे, परंतु मुक्ति की उपलब्धि उसे नहीं होगी। इसलिए सेवक को सब इच्छाएं त्याग सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, तो सब कार्य स्वतः हो जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं आपको आज 2-3 छोटी छोटी
कहानी सुनाता हूँ इसको। एक बार गुरु नानक देव जी रावी नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर सेठ दूनी चंद आया, गुरु नानक जी के दर्शन करके मन मोहित हो गया। पूछा, ये कौन है? भाई मर्दाना जी बोले, ये जगत गुरु गुरु नानक देव जी हैं। सेठ बोला, आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं, आज हमारे पिता का श्राद्ध है। गुरु नानक देव जी बोले, ठीक है, अपना एड्रेस बता दो, हम आ जाएंगे। मर्दाना जी बड़े हैरान हुए, ये तो किसी का भोजन मानते नहीं, आज कैसे मान लिया? सेठ दूनी चंद ने कहा, महाराज मेरा एड्रेस किसी से पूछ लीजिए, यहाँ सबसे अमीर मैं ही हूँ। संतों सतगुरु को घर बुला रहा है, ये नहीं कह रहा कि सतगुरु ये घर तो तेरा है। यहाँ नगर में 1 लाख मोहर होना किसी के पास तो अपने घर के आगे एक झंडा लगा देता है। मेरे पास 12 लाख मोहर हैं, 12 झंडे लगे हैं। किसी से पूछ लेना सेठ दूलीचंद का घर कहाँ पे है, आज वहाँ बहुत बड़ा लंगर है, आके खाना। सतगुरु सत्य पातशाह ने तो तारना था। मर्दाना जी से कहा, चल मर्दानिया, आज इसी का नंबर लगाते हैं, आज इसको तारने चलते हैं। सच्चे पातशाह सेठ के घर आए, वहाँ पंक्ति लगी हैं, नगर के वासी लंगर भोजन कर रहे हैं, 100 ब्राह्मण भी एक तरफ बैठे भोजन कर रहे हैं। सच्चे पातशाह भी जाकर बैठ गए। सेठ ने कहा, आ जाओ, आप भी यहाँ बैठ जाओ। नानक सच्चे पातशाह ने कहा, पहले सबको खिला दो। सेठ कहने लगा, आप तो बड़े संतोषी हो, सब्र वाले हो, नहीं तो यहाँ लंगर बंटना शुरू होता तो लोग दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सच्चे पातशाह ने पूछा, सेठ ये लंगर किस लिए लगाया है? सेठ कहने लगा, महाराज जी ये अपने पिता पितरों की कल्याण के लिए लगाया है, आज मेरे पिताजी की बरसी है ना। सच्चे पातशाह ने पूछा, तो पिताजी का कल्याण हो गया? सेठ ने कहा, हाँ महाराज, 100 ब्राह्मण खा के चले गए, सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर करके चले और अभी भी लंगर चल रहा है। सबने यही कहा, तेरे पिता का कल्याण हो गया। गुरु नानक देव जी कहने लगे, अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ है, वो तो बांग की योनि में जंगल की झाड़ी में 3 दिनों से भूखा बैठा है। ये बात सुनकर सेठ हैरान हो गया। सच्चे पातशाह ने ये कहा, ये जो तूने मेरे लिए थाली लगाई है ना, इसे ले जा, वहाँ नदी के परले तरफ झाड़ में तेरा पिता बैठा है बाग बन के, मेरी थाली ले जा। हमने अपनी नदर कर दी है, इस थाल में अब ये प्रसाद बन गया है। सतगुरु के पास 2 तरीके से भोग लगता है, एक प्रसाद हम जो पदार्थ खाते हैं, एक गुरु लंगर चख लेवे या गुरु की नजर पड़ जाए। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, इतने सालों से श्राद्ध कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो नई बात कह दी। पर सच्चे पातशाह की वाणी सुन गुरु नानक देव जी की नजर देख सेठ कांप गया। कहने लगा, महाराज वो तो बाघ है, कहीं मेरे पास ना आ जाए। गुरु नानक देव जी ने कहा, जा, नहीं आएगा, तेरे पिकू तू दर्शन करके जा रहा है, वो जब तेरा दर्शन करेगा निहाल हो जाएगा, वो तेरा पिता है, ये उसे ज्ञान हो जाएगा। जब दूलीचंद जब तू लौट के नहीं आएगा, हम तेरे इंतजार में यहाँ बैठे रहेंगे। सेठ चल पड़ा, कभी 2 कदम आगे ही कभी 2 कदम पीछे, मन कभी मानता कभी नहीं मानता। पर नाव में बैठकर नदी के परली तरफ गया। वहाँ गुरु नानक देव जी ने कहा था, झाड़ियों के पीछे वो तेरा बाप है, तू उसका पुत्र है। जब झाड़ियों के पीछे गया तो वह बाघ मिला, और जब झाड़ खड़कने की आवाज हुई तो बाघ ने मुंह ऊपर किया। दूलीचंद के ऊपर तो सेठ को लगा, मेरा बाप भी मेरे ऊपर ऐसे ही देखता था, मेरी आंखें भी ऐसे ही लगती, उसकी आंखें भी ऐसी लगती थी। जाकर प्रसाद का थाल आगे रखा और कहा, बापू भूख है ना, तेरे लिए गुरु नानक देव जी ने प्रसाद भेजा है। और जैसे ही उसके हाथ से प्रसाद खाया, वो बाघ का रूप त्याग कर जीवात्मा रूप धारण कर लिया और कहने लगा, दूलीचंद जल्दी जा, तेरे घर में परमात्मा रूप नारायण आए हैं, उसकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ है, तू जा उनके चरण पकड़, कहीं वो चले ना जाएं। पता है इस योनि में मैं क्यों आया हूँ? मेरा अंत समय आया तो पड़ोस में मांस बन रहा था, मांस की बू मेरे पास आई, मेरा अंत समय मुझे लगा थोड़ा मुझे भी खाने को मिल जाए तो मैं भी खा लूँ। तब निराकार ने मुझे बाघ की योनि दी, अब जितना मर्जी उतना मांस खा,
क्योंकि अंत समय मन में ख्याल जो आए नारायण उसी तरफ भेज देता है। अंत समय नारायण याद आ जाए तो नारायण खुद लेने आ जाए। अंत काल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, भक्त त्रिलोचन के नरमुख पितंबर मंगे हृदय बसे। सेठ जब घर आया तो गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिर पड़ा, कहने लगा, सदगुरु आपने सच कहा, आज मेरे पिता का कल्याण हुआ है। प्यार से बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। एक और छोटी सी मैंने जो है मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक भगवान कहाँ है, इसका हेडिंग है भगवान कहाँ है। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। 1 रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपए की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी से ब्रश मांग के तैयार कर पहनकर अपनी योग्यता की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिल्लाती धूप में तरबतर बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू वाले स्थान पर पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा। पास के मंदिर पर जाकर पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी पैसे पड़े थे। मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या। मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराया, बोला, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया, उसे कैसे पता मेरी जरूरत का। मैंने कहा, क्यों, शायद आपको जरूरत है। वो गंभीरता से बोला, है तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे पर पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इसका कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो, जरूरतमंदों की मदद करने। कहते हुए मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देख रहा था। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य पर पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरे से पूछा, ये कैसे हुआ। पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना उसे खरीदने के पैसे। मैं अवाक था उस फकीर को देखकर। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों से उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं है। मेरी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ था, वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। भगवान कौन है, कहाँ है, किसने देखा है, बस इसी तरह मिल जाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, बड़ी दिल को छू जाती हैं। फिर लगता है कि आपको जरूर सुनाया जाए इन बातों। बस सत्संग। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। प्रकृति के नियम अनुसार जो कार्य हो रहा है वह ठीक ही हो रहा है। के नियमों में ननुनच करना नादानी है। आदिकाल से ही पूर्ण पुरुष संसार में आकर जीवों को सन्मार्ग दर्शाते हैं कि ए जीव, तू अपने अंदर विवेक शक्ति उत्पन्न कर आई हुई विपत्ति को पूर्व जन्म के अपने किसी पाप कर्म के बीज का फल जानकर उसे प्रसन्नता पूर्वक भोग, क्योंकि कष्ट तो अपने कर्म अनुसार बड़े बड़े लोगों पर भी आते हैं, किंतु उस कष्ट को धैर्यवान, बुद्धिमान, सज्जन
हंसते हंसते सहन कर जाते हैं, घबराते नहीं। इसलिए प्राणी को विपत्तियां से हंस हंस कर लोहा लेना चाहिए। धीर पुरुष दुख को भी प्रभु की ओर से भेजा हुआ प्रसाद समझते हैं। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। इस कारण वे कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। इस दृष्टांत में ऐसे ही एक धीर मंत्री एवं कमजोर विचार वाले राजा का प्रसंग दिया जा रहा है। किसी एक राजा का मंत्री धार्मिक प्रवृत्ति वाला, संत महात्माओं का सेवक एवं सत्संगी और भजन अभ्यासी था। वह सदैव इस बात पर विश्वास रखता था कि प्रकृति की ओर से जो भी काम होता है वह उचित ही होता है। वह परमात्मा के प्रत्येक कार्य पर किसी प्रकार का संशय ना करता था। एक बार एक साधु मंडली इनके शहर के निकट आकर ठहरी। राजा सहित मंत्री उनके दर्शन करने गए। जब वह उनके दर्शन व सत्संग श्रवण करके वापस लौट रहे थे, अकस्मात राजा के पैर में मार्ग में पड़े एक पत्थर से ठोकर लगी, जिससे पैर के अंगूठे में अत्यधिक चोट आ गई और अंगूठा जख्मी हो गया। अत्यधिक चिकित्सा करवाने पर भी घाव नासूर का रूप धारण करता गया। मवाद के बढ़ जाने से विष फैलने की आशंका थी। फलतः राजवैद्यों ने परामर्श दिया, महाराज अंगूठा कटवा लीजिए, अन्यथा उनके परामर्श से राजा को अंगूठा कटवाना पड़ा। एक दिन राजा ने अपने इसी धर्मात्मा मंत्री से कहा, मंत्री जी, उस दिन उन साधुओं के दर्शन करने से हमें क्या लाभ हुआ कि हम पैरों का अंगूठा ही कटवाना पड़ा। मंत्री महोदय ने विनय की, महाराज इनमें ही आपकी भलाई निहित होगी। ये बात राजा को अच्छी ना लगी। उस प्रत्यक्ष में तो मंत्री से कुछ ना कहा, परंतु मन ही मन उस मंत्री से घृणा करने लगे। उधर दूसरे राज कर्मचारी जो कि पूर्व ही इस मंत्री से घृणा करते थे, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए राजा साहब के कान भरने शुरू कर दिए। वे कहने लगे, महाराज ये आपका कैसा निर्दयी मंत्री है जो कि आपके कष्ट की रत्ती भर परवाह नहीं करता। महाराज ऐसा मंत्री अवश्य एक दिन आपको चकमा दे जाएगा। वे मंत्री ही कैसा जिसमें अपने स्वामी के दुख के प्रति सहानुभूति ना हो। ऐसे मनुष्य को तो तत्काल ही दरबार से निकाल देना चाहिए। राजमंत्री से मन ही मन पूर्व क्रुद्ध तो था ही, अब राज कर्मचारियों के कथन ने जलती अग्नि में आहुति का कार्य कर दिया। अर्थात महाराजा ने उनकी बातों में आकर मंत्री को पूर्ण रूप से अपने अहितकारी समझकर आवेश में आकर उसे मंत्री पद से हटा दिया। परंतु मंत्री को इस बात का तनिक भी दुख ना हुआ। उसके मुख में अब भी वही पंक्ति गूंज रही थी कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। मैं तो उसके विराट इच्छा में ही सर्वदा प्रसन्न रहने वाला हूँ। इन शनै घूंटे का घाव ठीक हो गया। एक दिन राजा साहब आखेट के लिए अपने कर्मचारियों के साथ किसी जंगल में निकल गए। अभी तक मंत्री पद पर नया मंत्री निर्धारित ना किया गया था, इसलिए स्वयं राजा साहब ही आगे आगे जा रहे थे। इतने में उन्हें एक शिकारी दिखाई दिया। बस फिर क्या था, राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। दुर्भाग्यवश शिकार तो राजा के हाथ ना लगा और वे उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते एक गहन वन में जा पहुंचे। अहलकारों के दुर्बल घोड़े राजा से पीछे रह गए। तब अकेले ही राजा विश्राम करने के लिए कोई स्थान खोजने लगे। उनके खोजते खोजते सूर्य अस्त हो गया और अंधकार ने दसों दिशाओं में आ डेरा लगाया। अकस्मात राजा क्या देखते हैं कि सामने कहीं से प्रकाश नजर। जो ही राजा उसकी ओर बढ़े कि कुछ भीलों ने आकर उनको घेर लिया। ये भील एक यज्ञ कर रहे थे। इनके मुखिया ने देवी की बलि चढ़ाने के लिए ढूंढ लाओ। ये भील एक व्यक्ति की तलाश में फिर रहे थे कि अकस्मात उनकी दृष्टि राजा से पड़ी। जिन भीलों ने राजा को पकड़ रखा था उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? प्रत्युत्तर में राजा ने कहा, मैं इस नगरी का राजा हूँ तथा शिकार खेलने के लिए निकला था, परंतु रास्ता भूल जाने के कारण भटक गया हूँ। इसी भूल के कारण ही मैं आपकी नगरी में आ गया हूँ। इस पर जंगली भीलों ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी इस नगरी में भीलों का राज स्थापित है और हमारे मुखिया का ये आदेश है कि रात्रि समय जो कोई पुरुष हमारी सीमा में आ जाए तो उसको पकड़ लाओ। हमारे यहाँ देवी का मंदिर है, सो हम अपने मुखिया के आदेश अनुसार आपको वहां ले जाएंगे तथा वहां आपके शरीर की बलि चढ़ाएंगे। अतएव तुम चुपचाप हमारे साथ चलो।
इस समय आपकी कुछ भी बात सुनने को हम तैयार नहीं। अपने लिए बलि का शब्द सुनते ही राजा के रोंगटे खड़े हो गए। वे मन ही मन कहने लगे कि मेरे साथ तो वही बात हुई, आकाश से गिरा खजूर में अटका। अच्छा मेरे मालिक, जो तेरी मौज, तू बड़ा ही बेपरवाह है, परंतु तू ही जीव मात्र की रक्षक भी है। मैंने तो रोशनी के सहारे नगर की ओर जाने का विचार किया था, परंतु इसी प्रकाश ने ही मुझे बड़े संकट में ला पटका है। ए दीनबंधो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। क्षमाशील नाथ, मुझे केवल आपका ही सहारा है। कोई चारा न देखकर राजा चुपचाप उनके साथ चल दिया। भीलों ने राजा को ले जाकर मुखिया के समक्ष प्रस्तुत किया। पंडितों ने उसके अंगों की परीक्षा करते हुए उसके पैर का अंगूठा कटा हुआ देखा। बस फिर क्या था, झट से पंडित बोले, इसे ले जाओ, यह पुरुष बलि के योग्य नहीं है, क्योंकि इसका एक अंग भंग हुआ है। पंडितों के ऐसा कहने पर वह राजा तो मृत्यु के मुख से बच गया तथा उन भीलों को पुनः अपने मुखिया का यह आदेश हुआ कि तुम बलिदान के लिए ऐसे पुरुष को लाओ जिसके संपूर्ण अंग सही हो। इस प्रकार जीवन दान पाकर राजा जब लौटने लगा, तब तो मार्ग में चलता हुआ हृदय में सोचता जाता है कि प्रभु कितने ही कल्याणकारी हैं। यदि मेरा यह अंगूठा ना कटा होता तो आज मैं महाकाल का ग्रास बन जाता। इस कटे हुए अंगूठे का ही प्रताप है जो कि आज मेरे प्राण बच गए। राजपाट व शरीर दोनों में से किसी एक पर भी आंच नहीं आ सकती। अब महाराजा के मन में अपने मंत्री को राज्य से निकाल देने का बहुत ही पश्चाताप होने लगा कि मेरा वह मंत्री कितना बुद्धिमान था जो मुझे कहता था कि ईश्वर जो भी करता है उसमें जीवन मात्र का हर प्रकार से भला ही छिपा होता है। मैंने व्यर्थ में लोगों के बहकावे में आकर ऐसे बुद्धिमान धर्मात्मा सुशील मंत्री को अपमानित कर राज दरबार से अकारण ही निकाल दिया है। ये मैंने अच्छा नहीं किया है। यह सोचकर राजा उसने सारी वार्ता उसे कह सुनाई तथा मंत्री से बड़ी विनय पूर्वक क्षमा मांगी। ए मंत्री, शेष घोर अपराध हुआ है जो मैंने लोगों के कहने में आकर आपको मंत्री पद से हटा दिया है। अब आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें और चलकर पूर्ववत अपना पद स्वीकार करें। मंत्री कहने लगा, महाराज, इसमें आपका दोष नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ सब उसी परमात्मा का आज्ञा अनुसार ही हुआ। मालिक को ऐसे ही स्वीकार होगा। वह प्रभु तो सदैव सबका मंगल ही मंगल चाहते हैं, अतः यह तो सब लीला उस दयामय भगवान की ही है। उसी प्रभु ने ही मेरे द्वारा अपनी मौज को पूरा करवाया है। यह सब सुनकर राजा ने शक्ति स्वर में पूछा, मंत्री जी, भला ये कैसे? मैंने तो आपको नौकरी से हटा दिया था, ये मैंने कोई भलाई का काम किया नहीं। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप मुझे नौकरी से ना हटाते तो मैं आपके साथ शिकार खेलने जाता। हम दोनों अपने अपने बलशाली घोड़ों पर इकट्ठा ही जंगल में गए होते तो हम दोनों को ही उन जंगली भीलों ने पकड़ लेना था। आप तो अंगूठे के कटे होने से मुक्त हो जाते और मुझे वे बलिदान कर देते। अब आप ही कहिए कि परमात्मा ने दोनों का ही किस सुंदर ढंग से परम कल्याण। यथार्थ ज्ञान पाकर राजा ने कहा, सत्य है मंत्री जी, मैंने माना कि ईश्वर जो कुछ भी करता है उसमें प्राणी मात्र का सर्वथा मंगल ही छिपा होता है। वह सर्वरक्षक, दीनबंधु, करुणा सिंधु और न्यायकारी है। सारांश यह है कि ईश्वरीय इच्छा अनुसार अपने विचार को बनाना यह किसी विरले का काम होता है। आमतौर पर संसारी मनुष्य माया व माया के पदार्थ उपलब्ध होने पर वह संतान की प्राप्ति पर खुशी से फूले नहीं समाता, मगर जब कभी धन संपत्ति हाथ से चली जाए, अपना कोई सगा संबंधी सदैव के लिए बिछुड़ जाए या शरीर में कोई रोग अथवा कष्ट आ जाए तो संसारी मनुष्य हद से ज्यादा दुखी होते हैं। शास्त्रों का कथन है कि दुख सुख तो मनुष्य के अपने पिछले किए हुए कर्म अनुसार मिलना ही मिलना है। मनुष्य के दुखी होने से प्रकृति के बनाए हुए नियम में कोई घटी बड़ी नहीं होती। फिर मनुष्य को ऐसी अवस्था में दुखी होने से क्या लाभ? और इसका नाम ही अज्ञानता, दिल का अंधेरा है। अज्ञानी मनुष्य पर जरा तकलीफ तो रो रोकर एवं विलाप कर सारी सृष्टि को सिर पर उठा लेता है। विपरीत इसके ज्ञानवान विचारवान मनुष्य स्वाभाविक ही काम कर ही हर काम में प्रसन्नचित्त रहता है। जैसे कि ऊपर लिखे दृष्टांत में मंत्री राजा के पांव का अंगूठा कट जाने से जो भावना प्रकट करता है, वह अपना मंत्री पद छिन जाने पर भी प्रभु इच्छा समझ अपने मन में किसी प्रकार का दुख अनुभव नहीं करता। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को संसार में प्रकृति के सब कामों में प्रसन्न रहना चाहिए, मगर ऐसे उत्तम व श्रेष्ठ विचार उस मनुष्य के होते हैं
जिसके मन में संसार की विषय वासनाओं की मलिनता ना हो। और ऐसा तब हो सकता है जब मनुष्य संत महात्माओं के सत्संग को सुनकर मन में धारण करे और उस पर आचरण करके समय के संत सदगुरु से नाम की दीक्षा लेकर नाम अभ्यास में अपने मन की चित्तवृत्ति को लगाए। भजन अभ्यास में सुरती लगने पर मनुष्य सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष से ऊपर उठकर मालिक की प्रतीक मौज में प्रसन्नचित रहता है। तेरा भागा मीठा लागे ना पदारथ नानक भागे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम लोग जो है हर टाइम रोते रहते हैं, ये काम नहीं हुआ, ऐसे हो जाता तो ये हो जाता। कभी भी ईश्वर का भाना मीठा लागे वाली बात पे नहीं आते। हम हमेशा ईश्वर के विरुद्ध बात करते रहते हैं। जितने भी आज तक मैंने दुनिया देखी है, जितने भी मिलते हैं लोग जो संसार फंसे हुए हैं, हर टाइम भगवान की उसके ऊपर जो है थैंकलेस लोग हैं। थैंक यू नहीं करते भगवान का। बहुत कम लोग हैं जो भगवान का थैंक यू करते हैं। वो थैंक यू इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मनमती के लोग हैं, अपनी मन से चाहते हैं कि मेरे हिसाब से सब दुनिया चले। तो दुनिया तो उसके हिसाब से नहीं चलेगी। भगवान को तो हमारे आगे का भी पता है, पीछे का भी पता है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कहाँ सिस्टम है। और हम जो है अपना बेमतलब का अपना राग अपनाते रहते हैं। हमारी प्रारब्ध में जो चीज नहीं है वो कहाँ से आ जाएगी। हर आदमी को एक बात तो कहनी आती है कि समय से पहले और वक्त से पहले और जो है भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, मगर उस पर विश्वास तो कोई नहीं करता। मेहनत करना इंसान का फर्ज है, उसका फल देना भगवान के हाथ में है। और मेहनत भी भगवान ही कराता है। अगर आपको उस तरफ ले जाएगा कोई कारण होगा। आज तक मैंने ये अपने कानों को हाथ लगा के ये बात कहता हूं, बड़े बोल नहीं बोलता मैं, सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं। हजारों बातों के अंदर, कामों के अंदर मालिक ने अगर मैंने अपने मन से किए होते तो आज वो सारी चीजें, मेरा सिस्टम जो है, आज मैं यहाँ बैठा भी नहीं होता अगर मैंने अपने मन से कहने से किए होते। हमारा तो एक ही कहना होता था कि जो तुझ भावे सोई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। मालिक से एक ही प्रार्थना करते हैं कि अगर तू अच्छा समझता है तो इस काम को मेरे से कराइयो, नहीं तो मत कराइयो। आप ये जो है जब विनती करोगे भगवान के आगे कि मालिक मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया डिसीजन, कोई समझदार आदमी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी से आप शिक्षा लेने जाओगे, कोई बात करने जाओगे तो वो आपको अपने मतलब की बात या स्वार्थ बीच में डाल के बात करेगा और फिर अपने मन की बात आप कह नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सभी को मैं बार बार कहता हूं कि प्रभु को अपना दोस्त बना के तो देखो, वो आपकी ना सुने तो तब कहना। एक बार भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता यहाँ पर कि भाई आपकी बात में दम है इस बात का, कि जो है एक बार आप प्रभु को सोचो कि भाई मुझे जो है देखो जीना मरना ये सब कुदरत की सब बनाई चीजें हैं। कब किसने जाना है, कब किसने आना है, कब किसको क्या बीमारी लगनी है, नेचर ने हमारा सब कुछ तय कर रखा है। आज का खाना हमारा कहाँ होगा, सवेरे हमने क्या खाना है, हम तो सोचते हैं हम दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन नेचर ने सब कुछ अपना पहले से तय कर रखा होता है। हमारी जो मालिक के ऊपर डिपेंड होता है, रिद्धियां सिद्धियां सारी उसके साथ काम करती हैं। उसको सारे काम मालिक अपने आप करता है, जो है अपने जो सब काम अपने आप होने लग जाते हैं उसके। तो इसलिए जो है ये कहानी हमारे को स्कूल में भी जो है भगवान जो अच्छा करता है उस टाइम ऐसे ऐसे अच्छी जो है कहानियां होती थी, जिससे क्या है मन बुद्धि जो है स्वास्थ्य हो जाती थी पढ़कर। ये बहुत पुराने हमारे क्लास में भी ये उस टाइम कहानी थी कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर जो है, कल मैं आपको एक बात बता रहा था कि संगत की रंगत, कल संगत के ऊपर कितना लंबा सत्संग था। अगर संगत हमारी बुरी है तो समझो कि हम बर्बादी की तरफ गए हैं, हमने डूबना ही डूबना है।
आज मैं इसलिए दोबारा बात शुरू करी है, रात को मुझे याद आया, मैंने कितने परिवारों को ऐसे देखा है जिनको मैं जानता हूं, जिनकी 4-4 पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं एक माँ बाप की वजह से। 4 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, जैसे दादा बुरे विचारों का था, उसके बाद उसका फादर बुरे विचारों का, उसके पास बेटे आए वो गलत आए, उसके बाद जो जो उनके अंदर वो संस्कार, गंदे संस्कार थे, वो संस्कारों की वजह से उनकी कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। अच्छी फैमिली के लोग चोर बन गए, कोई जो है क्रिमिनल बन गए सारे। ऐसे इतने परिवारों को मैं 5-7 ऐसे 10 परिवारों को जानता हूं जो क्रिमिनल बन गए। कितने पुलिस में केस हो गए उनके, कितना क्या हो गया, किसने क्यों, कहां से चलती आ रही है वो सिस्टम। उसका दादा जो है वो ऐसा था, दादे के बाद फादर ऐसे हो गए, फादर वो भी ऐसे ही थे। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं कि उसके बाद अब चौथी आगे पीढ़ियां और बर्बाद हो रही हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो एक बीज वो फिर जिसने, आप देखो, जिस दादा ने गंद सिखाया, वो दादा कहीं भी होगा, किसी भी जोन में होगा, वहां भी बड़ा कष्ट पा रहा होगा, क्योंकि उसने उस बीज को बोया और उस बीज का फल भी उसको वहां मिलेगा जहां वो गया हुआ है, जहां उसका जन्म है। ये भगवान इस चीज को बख्शता नहीं है कि मैंने अगर कोई बीज बोया है, मैं बीज बोकर, अपना गंदा बीज बोकर, समझो कि मैं चला गया, शरीर छोड़ गया। अब शरीर छोड़ गया गंदा बीज बोकर, तो अपने बच्चों को गंद सिखाकर, हेरा फेरी, चोरी चाकरी सब कुछ सिखाकर चला गया। वो जितना गंदा काम करेंगे वो सारा, जिस जन्म में भी होऊंगा मैं, वहां पे भी मुझे मिलेगा वो, क्योंकि बीज मैंने बोया था, उसका कुछ हिस्सा तो मुझे भी आएगा। तो इन चीजों को सोचो, छोटी छोटी बातें हैं कि हम कोई भी अपने बच्चे जो बात का काम कर रहे हैं उनका बहिष्कार करो, दबाओ, कुछ भी करना पड़े आपको। आज के टाइम में बच्चों से लोग इतना ज्यादा मोह में फंस गए हैं कि बुरे रास्ते पे वो सोचते हैं कि बच्चा माँ को डराता है, बाप को डराता है कि मैं भाग जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा घर, मर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन गंदी आदतें कौन डालता है? माँ बाप खुद डालते हैं। फिर जब डल जाती है उसको, तो फिर आप उसको वापस बैक टू पिलियन नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। एक बार जो आदमी भटक गया रास्ते से, वो बिना संतों की सेवा के बगैर कभी भी जो है, सेवा संतों के बिना जो है वो उसको सुधर नहीं सकता। बहुत देखे मैंने कि वो सुधर नहीं सकते, एक बार आदत पड़ गई तो पड़ गई। तो इसलिए कभी अपनी आने वाली पीढ़ी पर हमें खास तौर पे, हम तो जो कर रहे हैं और जो हमारे पास बुरी आदतें थी उसके अंदर हमने अपने भगवान से माफी मांग ली, पछतावा कर लिया, उसके पछतावा करके और हम अच्छी तरफ चल पड़े। ये हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो गई और हमने अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लग गए, क्योंकि हमारे माँ बाप जो हैं वो अपना इस घर को जाते थे, अपने मालिक के यहाँ मान जाते थे, तो हम भी उसी के चक्कर में। लेकिन ये नहीं होता कि हम भी एकदम सुधर गए। तो इंसान जो है, जब लगन लग जाएगी सुधरने की तो तभी सुधर सकता है, जब आपको चारों तरफ से, तो भगवान भी फिर उस टाइम सुधारने के लिए आ जाता है कि इसको ये सुधरना चाहता है। तो इसलिए हमेशा जो है वो गंदी संगत से बचो बिल्कुल। एक बार जब ये आपको देखा होगा आपने, जब हम दोस्त बैठते हैं, जब बड़े हो जाते हैं कि एज के बाद, 12th के बाद, उसके बाद कॉलेज में, फिर वहां पे क्या होता है, कैंटीन में जाकर एक सिगरेट पी रहा है, दूसरे को देता है तो भी मार ले सुट्टा, उस तरह करके उसको भी पी लेता है, वो भी सीख जाता है वहीं। फिर वही दोस्त सारे इकट्ठे होकर जो हैं किसी दिन बियर वगैरह सब मंगा लेते हैं। चलो ये तो आजकल के बच्चों का जो है, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन करते 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 जो है ये सिस्टम बिगड़ता चला जाता है। फिर उसमें कई जो है ऐसे, एक तो होते हैं कि थोड़ा लिमिट में चलने वाले बच्चे होते हैं, वो अपना सिस्टम को सुधार लेते हैं, और एक बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद नालायक होते हैं, वो दूसरों के बच्चों को भी नालायक, वो कहते हैं ये मेरे से आगे क्यों बढ़े,
लेकिन दूसरे बच्चों को नहीं पता होता कि ये जेलसी की वजह से हमें गलत रास्ते ले जाता है। तो हमेशा बच्चों का दोस्त बनकर मैं नहीं चाहता कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इस टाइम जो ग्रो कर रही है वो जो है किसी गलत रास्ते पर जाए, क्योंकि बहुत झेला है, जिन्होंने झेला है सुधरने के लिए बहुत झेला है, बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह जो है आनंद सिंह अब आपको तीसरी पातशाही जी के प्रवचन सुनाएगा। सत्संग, दयाल और काल का संबंध। हमेशा संसार में काल और माया का चक्र भी चलता है और उसके मुकाबले में भक्ति और नाम का कम्र भी चलता रहता है, जिसका संबंध दयाल से है। काल और माया का अपना काम है तथा दयाल का अपना काम है। हमेशा जो जीव काल की लपेट में आ जाते हैं, जो माया के चक्र में फंस जाते हैं, वे असलियत से गुमराह होकर अंधेरे में जा पड़ते हैं और वे अंधेरा उनके दिल दिमाग पर इस कदर छा जाता है कि जिसका अंदाजा नहीं हो सकता। जिस प्रकार की दशहरा के दिन की मिसाल चिरकाल से दुनिया में कायम चली आ रही है, क्या कि रावण के अंदर अहंकार पैदा हो गया। अहंकार क्या है? वह एक प्रकार का अंधेरा है। अंधेरे में जो भी कार्रवाई होगी वह गलत भी होगी। जो जीव भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लपेट में आ जाते हैं और इनके कब्जे में आ जाते हैं, वे फिर अंधेरे में भटकने लगते हैं। मिसाल के तौर पर रावण था, उसके पास अनेक प्रकार की शक्तियां व ताकतें थी। उनकी वजह से उसके अंदर अहंकार पैदा हो गया। वह मालिक से गुमराह होकर अंधेरे में पड़ गया। उस पर काम सवार हो गया। क्रोध, लोभ और मोह बढ़े। तब वह कहने लगा कि मेरे बराबर और अन्य कोई नहीं है। सोचा जाए कि उसे किस बात का अभिमान था। उसने तपोबल का, शक्तियों का, माया का और विद्या का गौर करने पर मालूम होता है कि इन चीजों का मान और अहंकार सब गलत है। संतों ने इसे झूठा मान बतलाया है। इसमें संशय नहीं कि अनेक प्रकार की शक्तियां उसने प्राप्त कर ली थी। उसने देवताओं को भी वश में कर लिया था। वह कितना विद्वान, कितना चतुर, कितना बड़ा अक्लमंद था। अनेक प्रकार की शक्तियां का भंडार था उसके पास था। सोने की लंका का वह मालिक था। मगर संत जन कहते हैं कि यह सब झूठा मान है। इन चीजों पर या इन ताकतों पर मान गुमान करना झूठा तकिया करना है। यह झूठा आसरा है। इंसान इस मान में असलियत से भटककर अंधेरे में चला जाता है। रावण की मिसाल यह तो एक बेजोड़ मिसाल है। इस तरह की और मिसाल शायद ही कहीं हो। रावण खुद अपनी मिसाल आप था। वह इस कदर भारी संपत्ति, गुण और ऊंची विद्या का मालिक था कि जिसकी मिसाल मिल सकना मुश्किल है। इतना शक्तिशाली होता हुआ भी किंतु दयाल के मुकाबले में तो वह कुछ भी ना था, क्योंकि जो कुछ उसके पास था वह सब काल का मिसाल था। दुनिया में फकत दो ही ताकतें तो हैं, एक दयाल और दूसरे काल। एक तरफ दयाल की शक्ति और दयाल की रचना है तथा दूसरी तरफ काल की रचना और काल की शक्ति काम करती है। जब रावण का दयाल से संबंध ही नहीं था तो फिर जो कुछ उसके पास था वह सब काल का ही समान तो था, क्योंकि वह काल से मिला हुआ था। काल की शक्ति और काल के समान रखता हुआ वह अपने आप में इस कदर घमंडी हो गया था कि देवताओं को भी वह अपने बराबर नहीं समझता था। उसकी ताकत देवताओं से भी बढ़कर थी। वह सब पर हुकूमत करता था। इसी प्रकार ही जीव 4 दिन की जिंदगानी बुद्धि और माया के अन्यान्य बेशुमार समान पाकर उनका करता हुआ अहंकार के अंधेरे में भटक जाता है। लेकिन संत जन बताते हैं कि यही अहंकार ही सब विद्याओं और ताकतों को नाश कर देने वाला है। विद्या कर मद हद सुजन, खल को मद उपजंत, जिमी भानु प्रकाश ते उल्लू अंध करंत। जिस प्रकार रावण अहंकार के वश होकर भगवान से विरोध कर बैठा, नतीजा यह हुआ कि कई युग बीत जाने पर भी आज तक उस पर फटकार पड़ती है। इसी प्रकार जीव की सुरती भी अहंकार के अधीन हो जाती है और अंधेरे में जा भटकती है। रावण क्या था? वह अहंकार का पुतला था। वह भी असल में सुरती या रूह ही था और खालिस रूह था, मगर रूह पर अहंकार का गिलाव चढ़ गया था, इसलिए बुद्धि मलिन हो गई थी और उसकी सुरती या रूह अंधेरे में भटकने लगी थी। संत जन समझाते हैं कि इसी तरह ही सुरती पर अहंकार गलबा डाल देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों का सुरती पर कब्जा हो जाता है
अब विचार करना है कि सुरती जब इन पांचों के अधीन हो गई तो फिर उसकी क्या दुर्दशा होगी। महापुरुष जो दयाल रूप है काल चक्र से आजाद कराते हैं। दयाल के मुकाबले में काल के पास है ही क्या। काल की ताकत चाहे कितनी जबरदस्त हो मगर दयाल के मुकाबले में वह कहाँ ठहर सकता है। दयाल के मुकाबले में उसकी शक्ति है ही क्या। किंतु जीव का अहंकार देखिए, इस कदर बड़ा हुआ है कि वह कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बड़ा शक्तिमान हूँ, इत्यादि इत्यादि। रावण श्री रामचंद्र जी के मुकाबले में आ खड़ा हुआ, किंतु नतीजा क्या निकला ये सब जानते हैं। इसी तरह संसार में हमेशा काल और माया का चक्र जारी रहता है। काल और माया का तो यही काम है कि जीवों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के फंदे में फंसाकर बुला देते हैं। अब करना क्या है, इस बारे में जिसको समझ आ जाए कि दयाल से मिलना है और काल को पीठ देनी है। देखो, रावण का भाई विभीषण भगवान राम से जा मिला और आज तक दुनिया में उसका नाम कायम है। रावण काल से मिला और विभीषण दयाल से जा मिला। दोनों का परिणाम अलग अलग निकला। दोनों भाई थे और सगे भाई, किंतु विचार और कर्म दोनों के अलग अलग प्रकार के थे। नतीजा के तौर पर दोनों मिसालें आज तक कायम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये काल की सेना है तथा निष्कामता, नम्रता, संतोष, प्रेम और भक्ति ये दयाल की सेना है। अब जो जिससे मिल जाए वैसा ही फल पाएगा। इसी तरह ही संत जन हमेशा समझाते हैं कि तू तो रूह है, तू मालिक का ही अंश है, किंतु तेरे सिर पर काल सवार है, तू इसके गलबे में आ गया है। अब ऐसा कर कि दयाल से नाता जोड़, काल की ना मान और इससे अपना पिंड छुड़ा ले। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भक्त अर्जुन की गीता में उपदेश फरमाया था कि अकलो दिल दोनों को तू मेरे तसव्वर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पर मंजिले मकसूद का। जीव अपने आप को बुद्धिमान, चतुर, सयाना और शक्तिमान समझकर धोखा खा जाता है। फिर संत जन समझाते हैं कि अगर तू इन चीजों के धोखे में आ जाएगा तो फिर मनमुख का दर्जा पाएगा, क्योंकि काल के गलबे में आ जा गया। इसलिए श्री भगवान ने फरमाया कि अकल और दिल इन दोनों को ही तू मेरे तसव्वर में लगा दे। इन दोनों को ही लगाना होगा तभी काम बनेगा। अगर अपनी अकल या चतुराई से काम लेगा तथा अकल और दिल को किसी और तरफ लगा देगा तो फिर धोखा खाएगा। रावण ने भी यही किया था ना। उसने अहंकार किया कि मेरे बराबर कौन अकलमंद, चतुर और समझदार है, मेरे बराबर और किसका दर्जा है। बस इसी से वह मारा गया। ये धोखा और अंधेरा है। महापुरुष इस धोखे और अंधेरे से बचाते हैं। इस धोखे में जानबूझकर हरगिज नहीं आना। रावण काल से मिल गया, वह धोखा खा गया और बुरी तरह से हारा। विभीषण दयाल से मिला, वह जीत गया। इस तरह जिसने सद्गुरु सत्पुरुष से वाक्य को मान लिया वह काल पर विजय पा गया। जिसने सद्गुरु दयाल की आज्ञा मानी वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर काबू पा गया। और अगर सद्गुरु के वचन को जीव ना माने तो फिर उसकी अपनी अकल और बुद्धि अथवा समझ ही गलत है। यह इस कदर गलती है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। दशहरे का दिन ऐसा है कि इसमें बड़ी भारी शिक्षा मिलती है। जिसे शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत हो, सही की मैंने अपने आप को काल से बचाना है, नहीं तो फिर रावण की भांति धोखे में रह जाता है। गुरुमुखों को यही शिक्षा ग्रहण करनी है कि दयाल से मिलना है, काल से नहीं। अतः अपनी सुरती को सद्गुरु के शब्द में लगाए रखे। इस शब्द में स्पष्ट फरमाया गया कि अपने अहंकार ने सब कुछ जला दिया, तू भी इसके फंदे में आकर अपने आप को नष्ट ना कर। सद्गुरु की मौज व आज्ञा अनुसार कार्यवाही कर, उनके वचनों पर चल, विनम्र होकर सब काम कर। अब विचार करो कि अपनी बुद्धि तो अहंकार युक्त है, इसने सारे जगत को तबाह किया, इसका रास्ता ही कुछ और है। इसलिए सज्जनों, हमेशा काल का रास्ता और है तथा दयाल का रास्ता कुछ और है। गुरुमुखों ने दयाल का रास्ता अख्तियार करना है, काल और माया से बचना है और इसी में ही कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रामायण का बहुत सुंदर प्रसंग है। 2-3 प्रसंग यह अनंत सिंह सुनाएगा आपको। सुंदर कांड।
संपाति की बातों को सुनकर सबके मन को धीरज हुआ तथा समुद्र के किनारे बैठे सब योद्धा अपना अपना बल वर्णन करने लगे। लंका पहुंचने तक 100 योजन समुद्र की चौड़ाई है। कोई कहता है मैं 50 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं इससे अधिक उड़ सकता हूँ, परंतु 100 योजन तक उड़ना मेरी शक्ति से बाहर है। इसी प्रकार सब अपना अपना बल वर्णन करते हैं, पर उनमें से 100 योजन अर्थात 400 कोस तक पार जाना किसी को भी ताकत से बाहर था। अंगद बोले, मैं 100 योजन जा तो सकता हूँ, परंतु वापस लौटने में कुछ संदेह है। कहा जाता है हनुमान जी में इतना बल था कि यदि उसको अपना बल हर समय याद रहता होता तो ना जाने वह संसार में क्या कुछ कर देता। लेकिन एक ऋषि का उस पर वचन हुआ था कि इसको अपना बल भूला रहेगा, जब कोई दूसरा इसे याद दिलाएगा तब इसको अपना बल याद आएगा। जामवंत बोले, हे हनुमान, तुम क्यों चुप साधे हुए बैठे हो? तुम अत्यंत बलवान हो, पवन के पुत्र हो और पवन के समान तुम में बल भी है। बुद्धि, विवेक और विज्ञान के भंडार हो। ए प्यारे, संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? मेरे विचार में तो श्री भगवान के कार्य के लिए ही संसार में आपका अवतार हुआ है। अपने बल को याद करो और सीता जी की सुधि लेने को लंका जाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा सुनते ही हनुमान जी उठ खड़े हुए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर केहू भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सिद्धि देखी, होए काज मन हर्ष विशेखी। अस कही नाए सबन कह माता, चले हर्ष हिय धरी रघुनाथा। जामवंत के सुहाने वचन हनुमान जी के हृदय को अति प्यारे लगे। बोले, भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर मेरी बाट देखना, जब तक मैं सीता जी को देख कर आऊं। भगवान का कार्य अवश्य होगा, क्योंकि मेरा मन। ऐसा कहकर सबको मस्तक निवाए हृदय में भगवान का स्मरण कर प्रसन्न में चल पड़े। विचारवानों का कथन है, तो मनुष्य कुदरत की समस्त शक्तियां उसकी सहायता के लिए सदा तत्पर रहती हैं। पूर्ण विश्वासी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य कठिन नहीं बन सकता। हमारे श्री गुरु महाराज तीसरी पातशाही जी प्राय ये फरमाया करते थे कि जिस काम के लिए चलो, यदि विश्वास पूर्ण है तो वह कार्य अवश्य होकर रहेगा। यदि विश्वास में कमी है तो कार्य की सफलता में भी संदेह समझो, क्योंकि कुदरत भी उसी की सहायता करती है जो अपनी सहायता आप करता है। जो अपनी सहायता में आप पुरुषार्थ नहीं करता, कुदरत की ओर से भी उसको सहायता नहीं मिला करती। जो लोग ये कहते हैं कि अमुक कार्य में हमने पुरुषार्थ तो बहुत किया पर सफलता नहीं हुई, उसका मतलब ये समझना चाहिए कि उनके पुरुषार्थ और इरादे में कमी आ रही है। बल बुद्धि के निदान हनुमान जी आकाश मार्ग में बड़ी तेजी के साथ समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। तब समुद्र ने विचार किया कि भगवान का दूत मेरे ऊपर से गुजर रहा है, मेरा धर्म है कि मैं भी कुछ उसको सहायता दूं। ऐसा विचार कर मैनाक पर्वत को, जो समुद्र में था, आज्ञा दी कि पानी से ऊपर उठो, ताकि हनुमान जी को आपके ऊपर बैठकर थकावट दूर करने का कुछ अवसर मिल जाए। सिंधु बचन उर्धारी, तुरंत उठे मैनाक तब, कपी कह कीन जुहारी, बार बार कर जोरी के। तब समुद्र का वचन हृदय में धर, तुरंत मैनाक पर्वत पानी में से उठा और बार बार हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम करके विनय की कि वह कुछ देर उस पर बैठकर विश्राम कर ले। परंतु संचय सेवक भक्ति और नीति के पुंज हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को यह उत्तर दिया। हनुमान जी ने मैनाक की विनती सुनकर थोड़ी देर के लिए अपने पांव उस पर रखे और फिर प्रणाम कर ये कहते हुए चल दिए, ए मैनाक, भगवान के कार्य को किए बिना मुझे आराम कहाँ, अर्थात मेरा आराम भगवान की सेवा में ही है। हनुमान जी को लंका की ओर जाते हुए देवताओं ने देखा तो उसके बल बुद्धि को जांचने के लिए सुरसा नाम सापों की माता को भेजा। वह हनुमान जी के निकट पहुंचकर बोली। सुरसा कहती है, आज देवताओं ने मुझको बहुत अच्छा भोजन दिया है, मैं तुमको खाऊंगी। ये सुनकर हनुमान जी ने हंसकर कहा, ए माता, मैं राम जी का कार्य करके लौट कर जब आऊं और सीता जी की सुधि अपने प्रभु को सुना दूं, इसके पश्चात मैं स्वयं ही तेरे मुंह में आकर प्रवेश कर जाऊंगा। मैं सत्य कहता हूँ माता, मुझे एक बार अपने प्रभु का कार्य कर लेने दे। जो वचन मैं आपसे कर रहा हूँ
उसका अवश्य पालन करूंगा, परंतु इस समय मुझे जाने दे। ऐसे ही हनुमान जी ने अनेक भांति से सुरसा को विनय की, परंतु जब सफलता ना हुई अर्थात सुरसा अपने हट पर अड़ी रही कि मैं तो अवश्य तुमको खाऊंगी, तब हनुमान जी ने सोचा बात नरमी से निकलती दिखाई नहीं देती। मुस्कुराते हुए बोले, आ फिर मुझे देख, मुझे खा ले, देर क्यों कर रही है। तब सुरसा ने योजन भर अपना मुख फैलाया। शीघ्र ही हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन भर विस्तार का बना लिया। फिर सुरसा ने अपना मुख 16 योजन तक चौड़ा किया, परंतु तुरंत हनुमान जी ने 32 योजन भर हो गए। इस प्रकार जो जो सुरसा अपना मुख बढ़ाती गई त्यों त्यों उससे दोगुने होते गए। तब सुरसा ने अपना मुख 100 योजन तक फैलाया। तब हनुमान जी अति छोटा सा रूप धरकर सुरसा के मुंह के अंदर जाकर फिर बाहर आ गए। अपना वचन सत्य करके हनुमान जी ने सुरसा को सिर निवाए विदा मांगी। तब सुरसा बोली, हे पवन सुत, देवताओं ने मुझे जिस निमित्त भेजा था, तुम्हारी बुद्धि बल तथा पराक्रम का भेद मैंने पाया, आप धन्य हैं। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, बेटा अब जाओ, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, भगवान का कार्य अवश्य करोगे। सुरसा चली गई और हनुमान जी हर्ष सहित अपने मार्ग में चल दिए। समुद्र में एक राक्षस रहता था जो समुद्र पर उड़ते हुए पक्षियों की छाया पर खींच ले जाता था। वही छल उसने हनुमान जी से भी किया, परंतु हनुमान जी तुरंत उसके कपट को जान गए और अपने चरण प्रहार से उसे मारकर समुद्र के पार जा पहुंचे और भय त्याग कर एक पहाड़ पर जा चढ़े। यह कथा शिवजी महाराज पार्वती जी से कह रहे हैं, ए पार्वती, इतना भारी कार्य बढ़ाई नहीं, बल्कि जिसका वह सेवक है उस भगवान का सब प्रताप है, जिससे काल भी भयभीत हो रहता है। उस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखा, जिसकी शोभा का वर्णन था। अपना छोटा सा रूप धारण कर भगवान को सिमरते हुए लंका में प्रवेश करने लगे। तब लंकिनी नाम की एक राक्षसी जो लंका की पहरेदार थी बोली, ए मूर्ख, लंका का चोर तो मेरा आहार है, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है। तब हनुमान जी ने उसको एक ऐसा घूसा मारा कि वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। फिर अपने आप को संभाल कर हनुमान जी हाथ जोड़कर विनती करने लगी, ए पवन सुत, मैं आपको एक प्राचीन कथा कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे, तब मुझे पास खड़ा देखकर ब्रह्मा जी ने मुझसे ये कहा था कि ए लंकिनी, रावण ने हमसे वरदान तो बड़े बड़े मांग लिए हैं, परंतु एक बात तुमसे कहता हूँ कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब समझ लेना कि राक्षस नाश होने वाले हैं। ए प्यारे, मैं अति भाग्यवान हूँ जो इस नेत्रों ने भगवान के प्यारे भक्त के दर्शन पा रही हूँ। ए प्यारे, स्वर्ग और मुक्ति के समस्त सुख तराजू के एक पलड़े भर दिए गए जाए और दूसरे पलड़े पर सत्संग के क्षण मात्र का सुख रख दिया जाए तो सत्संग का पलड़ा फिर भी भारी रहेगा। इतनी महिमा सत्संग की है, मेरे बराबर आज कौन है कि मुझे भगवान के भक्त का सत्संग मिल गया। संतों का वचन है, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। श्री कबीर साहिब जी की वाणी है। एक बार कबीर साहिब जी सत्संग कर रहे थे, आकाशवाणी हुई, बैकुंठ में आ जाओ। तब कबीर साहिब रोने लगे। संगत में से कुछ श्रोतागणों का संदेह हुआ कि देखो भाई, आप तो बैकुंठ की महिमा को सबको उपदेश करते हैं, परंतु जब स्वयं उनको नाम बैकुंठ आने के लिए आकाशवाणी हुई तब वे दुखी क्यों हो रहे हैं। इसी प्रकार कोई कुछ कहने लगा और कोई कुछ बोलने लगा। मालूम होता है कबीर साहिब को कुटुंब के त्याग करने का मोह दुखी कर रहा है। तब एक सज्जन बोले, भाइयों, क्यों नाहक बाती बाती की बोलियां बोल रहे हो। कबीर साहिब कोई दूर तो नहीं है, क्यों नहीं उनके आगे विनती करके पूछ लेते कि उनके रोने का कारण क्या है। तब सबने मिलकर कबीर साहिब के चरणों में विनती की, भगवान का हुक्म आया है कि आप बैकुंठ में आ जाइए। यह तो अति उत्तम भाग्य की बात है, परंतु आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, हमारे मन में संदेह हो रहा है, कृपा करके इसे दूर कीजिए। कबीर साहिब बोले, मुझे और कोई दुख नहीं है, सदा प्रसन्नचित रहता हूँ, परंतु सत्संग में बिछुड़कर दुखी हो जाता हूँ। किंतु मैं जानता हूँ कि जो सुख सत्संग में है वह बैकुंठ में भी नहीं है,
और वचन है, जैसे कोई मुसाफिर जिसके सिर पर बोझ भी है और सफर करता हुआ सूर्य की सख्त गर्मी से तपायमान होकर प्यास से घबराया हुआ जब किसी कुएं पर पहुंचकर सिर से बोझ उतार स्नान और जलपान करके ठंडी छाया में बैठकर शांति का सांस लेता है, ऐसे ही संत कहते हैं सत्संग भी ठंडे मीठे जल का एक कुआं है। संसारी जीव सिर पर मोह ममता का बोझ उठाए हुए तथा तृष्णा की अग्नि में जलते हुए संसार में माया की गर्मी में रहकर जीवन यात्रा कर रहे हैं। यदि वे सौभाग्य से सत्संग में आ जाएं, तो उनको अवश्य शांति मिलेगी। संसार में यदि कोई सुख और शांति का स्थान है तो वह केवल सत्पुरुषों का सत्संग ही है। इसके अतिरिक्त सुख और शांति कहीं भी जीव को प्राप्त नहीं हो सकती। और वचन है कि सत्संग में पहुंच जाने से जीव को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी यमदूत भी नहीं सता सकते। यमदूतों के लिए सत्संग में जाना दुर्दरगाह में बना है। कहते हैं राजा गोपीचंद अपनी माता के उपदेश पर राजपाट त्याग कर भजन करने के लिए जब वन को जाने लगे, तब उसकी माता ने उनको यह शिक्षा दी, बेटा किले में रहना। गोपीचंद की समझ में ये बात न आई। पूछने लगा, माता जंगल में किला कहाँ? वह बोली, बेटा किला सत्पुरुषों का सत्संग है। जैसे किले में मनुष्य शत्रुओं के भय से सुरक्षित रहता है, ऐसे ही गुरुओं के सत्संग में रहने से जीव काम, क्रोध आदि शत्रुओं से बचा रहता है। कारण यह है कि सत्पुरुष सद्गुरु जब सत्संग का वचन सिलसिला जारी करते हैं, तब उनके दर्शन और पवित्र वचनों से रूहानी किरणें फूटकर आसपास अपनी मंडल बांध लेती हैं और वह स्थान इस प्रकार से एक किले का रूप बन जाता है। उस वातावरण में बैठा हुआ श्रद्धालु जीव स्वयं ही अनुभव करने लगता है कि बाहर का वातावरण और उस स्थान के वातावरण में कितना अंतर है। गुरुवाणी का एक शब्द है, साहिब पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार माया रूपी माता के ये 5 पुत्र हैं। ये पांचों भाई माया से उत्पन्न होकर जगत में व्याप गए। इनका धंधा क्या है? संसारी जीवों से तो दान लेने वाले पुरोहित बने हुए हैं, परंतु भगवान के भक्तों को नमस्कार करते हैं। साकत अर्थात खोटे मनुष्य को तो इन्होंने लूट ही खाया है तथा उनकी इज्जत और पतलोक और परलोक दोनों में मिट्टी से मिलाकर रख दी है और वे इनके वश में आकर धर्म, कर्म और परमार्थ की दौलत से निबट कंगाल हो गए हैं। परंतु वहीं 5 चोर जिन्होंने संसार को लूट खाया है, सत्पुरुषों के चरणों की रज को मल मल कर धोते हैं। साहिब फरमाते हैं, मालिक की भक्ति ही एक सार वस्तु है। बिना भक्ति के सब जीव सुवार हो रहे हैं। फिर कहाँ है सत्संग? गंगा नदी है जिसमें गोता लगाने से काग, कोयल और बगुला हंस बन जाते हैं। इसी प्रकार जो श्रद्धावान जीव निष्काम भाव और निष्कपट भाव से सत्संग में आना जाना शुरू कर देते हैं, उनके मन का भी कल्याण हो जाता है और वे कुछ का कुछ बन जाते हैं। लंकापति हनुमान संवाद चल रहा है। फिर वह बोली, ए पवन पुत्र, हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए लंका में प्रवेश अपना कार्य कीजिए। शिव जी कहते हैं, ए पार्वती, जो सेवक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और भगवान की कृपा दृष्टि जब उस पर पड़ती है, उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, अग्नि शीतल ठंडी बन जाती है और समुद्र गाय के खुर के समान अर्थात बहुत ही छोटा हो जाता है तथा भारी सुमेरु पर्वत भी धूलि के समान बन जाता है। हनुमान जी ने अति छोटा सा रूप धारण करके और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए लंका में प्रवेश किया। लंका में एक एक घर को ढूंढ डाला, जहां तहां अनगिनत योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में भी गए। वह राज मंदिर अति विचित्र तथा रमणीक, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। रात का समय था, वहां रावण को सोते हुए देखा, परंतु वहां जानकी जी दिखाई ना दी। सोचने लगा, अब कहाँ जाऊं और सीता जी को दर्शन कहाँ पाऊं? यहाँ तो सब महाशूरवीर भयंकर राक्षस ही राक्षस हैं। सीता जी को तो कोई चर्चा भी सुनाई नहीं देती। किससे पूछूं, किससे जाकर कहूं? जानकी जी का पता कौन देगा? हनुमान जी ये सोच ही रहे थे कि वहाँ एक हरि मंदिर जैसा महल बना हुआ दिखाई दिया। कैसा सुंदर था वह मंदिर, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम नाम ऊपर लिखा हुआ, तुलसी के पेड़ आसपास लगे। हनुमान जी देखकर अति प्रसन्न हुए। सोचने लगे, यह तो किसी भगवान के भक्त का स्थान मालूम होता है, परंतु आश्चर्य यह है
ये है, लंका में तो सब राक्षस ही राक्षस हैं, रहते हैं, यहाँ सज्जन पुरुषों का निवास कैसे? ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि प्रभात के समय विभीषण जी जाग उठे और भक्तों के नियम अनुसार उठते ही भगवान राम का स्मरण किया। प्रातः समय बिस्तर में उठते ही विभीषण ने जब भगवान राम का स्मरण किया, तब हनुमान जी सुनते ही अति प्रसन्न हुए। मन में सोचने लगे, यह तो कोई सज्जन पुरुष हैं, इनसे अवश्य ही मुझे अपनी पहचान करानी चाहिए। मन के अंदर ही ऐसी आवाज आ रही है कि इनके साथ अवश्य बातचीत की जाए और अपना भेद दिया जाए, क्योंकि साधु सज्जन पुरुषों को दिल का भेद देने से कभी हानि नहीं हुआ करती, क्योंकि वे तो सबकी भलाई में होते हैं। ऐसा विचार हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर मीठे वचन बोले। सुनकर विभीषण जी उठकर वे वहां आए जहां हनुमान जी खड़े थे। विभीषण ने हनुमान जी को प्रणाम कर कुशलता पूछी, फिर बोले, ए ब्राह्मण, आपका शुभ आगमन कहां से और कैसे हुआ? अपनी कथा तो कहो। आपके दर्शन पाकर मेरे हृदय में ऐसा प्यार उठ रहा है। क्या तुम कोई हरि के दासों में तो नहीं हो, या फिर तुम दीन दासों पर प्रति करने वाले स्वयं श्री राम भगवान हो और मुझे बड़भागी बनाए आए हो? ऐसा उल्लास मेरे मन में उठ रहा है। तब हनुमान जी ने अपना नाम तथा सारा समाचार विभीषण जी को कह सुनाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित और रोमांचित हो गए और तथा दोनों भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए मगन हो रहे। कबीर साहब ने सच ही कहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। गुरुद्वारों में नित्य प्रति प्रातः काले ये अरदास बेनती हुआ करती है, ए प्रभु, गुरुमुख का मेल, साध का संग, नाम का रंग, भजन का प्रताप, दुख दर्द और कलेश का नाश, ऐसे प्यारों का मेल कर जिनके मिलने से आपका नाम चित आवे। गुरुवाणी का भी एक शब्द है, अर्थात जिनके देखने से, भाव दर्शन करने से मन को शांति आए, तिनकी संगत कैसे प्राप्त हो, यह एक प्रश्न है। शब्द की दूसरी पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया है, जिनके दर्शन पाने से मन को शांति आए वे संत सज्जन हैं, जो जीव के रूहानी हितैषी, मन के मित्र तथा परलोक के साथी हैं। माया के प्रभाव से जीवों की सुरती मालिक से बिछुड़ चुकी है, उन बिछड़े हुए जीवों को मालिक से फिर मिलाए करवाते हैं। ये उनका सहज ही स्वभाव होता है। आगे कहते हैं, ऐसा संतों के चरणों से मेरे मन के प्रीति कभी न टूटे, भाव यह कि सदा ही बढ़ती रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। राम राम, जय सिद्धानंद, सत श्री अकाल।